गुड इवनिंग क्लास. नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट. आपके फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ अन इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ अ सेल ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ क्या होता है? प्लांट ग्रोथ का मतलब हुआ ऐसा चेंजेस जो फिर से वापस नहीं हो सकता. सेल के या ऑर्गन के या पूरे ऑर्गेनिज्म में होने वाले उनके साइज में होने वाले ऐसे चेंजेस जो फिर से रिटर्न नहीं हो सकते, वो कहलाता है आपका प्लांट ग्रोथ. डिफ्रेंसिएशन, सेल्स टेकिंग ऑन स्पेशलाइज्ड फॉर्म एंड फंक्शन. डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस में पहले भी आपको समझा चुकी हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में कि डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन में क्या अंतर होता है. तो आफ्टर डिफ्रेंसिएशन सेल एक ऐसे स्टेज में पहुँचता है जहाँ पर वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. प्लांट डेवलपमेंट, द ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस फ्रॉम सीड जर्मिनेशन थ्रू जेमिनिटी, मैच्योरिटी, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग. ग्रोथ जो होता है वो एक टाइम के बाद में कंप्लीट हो जाता है, बट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, वृद्धि जो है वो रुक जाती है, बट विकास की जो अवस्था है वो कंटिन्यू चलते रहती है. तो यहाँ पर यही चीज़ हो रहा है. प्लांट डेवलपमेंट मतलब कि एक सीड के जर्मिनेशन के बाद में सीडलिंग का बनना, सीडलिंग का मैच्योर होकर एक प्लांटलेट बनना, प्लांटलेट का मैच्योर होकर प्लांट बनना और प्लांट में फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की प्रोसेस होना, ये कहलाता है आपका प्लांट डेवलपमेंट. आफ्टर इट यहाँ पे आप देखो एक सीड है, ये सीड जर्मिनेट होकर सबसे पहले सीडलिंग का फॉर्मेशन करेगा. सीडलिंग से आपका प्लांटलेट बनेगा. उस प्लांटलेट में क्या बनेगा? रेडिकल एंड प्लूम्यूल बनेंगे. रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम बनेगा. देन आप उसको पॉटेड प्लांट बना दो. आफ्टर दैट उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की प्रोसेस होगी और उसके बाद में हमको क्या मिलेगा? फिर से अगेन सीड मिलेगा. इस तरह ये प्लांट का लाइफ साइकिल चलता रहता है. इसके बाद यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए. सबको पता है कि जो फ्लावर रोल होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है. सब लोग सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से टैक्सोनॉमी पढ़ चुके हो, आपको सारी टर्मिनोलॉजी भी पता है. थैलेमस, थैलेमस के बाद में क्या होता है? फ्लावर रोल. फ्लावर रोल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? कैलिक्स. कैलिक्स के एक पार्ट को आप सेपल कहते हैं. आफ्टर डेट कोरोला. कोरोला के एक पार्ट को आप पेटल कहते हैं. इसके बाद में होता है आपका थर्ड रोल. ये जो सेपल एंड पेटल मतलब कैलिक्स एंड कोरोला जो होता है ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं. आफ्टर डेट आता है सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन को आप कहते हैं एंड्रोसियम. एंड्रोसियम का एक यूनिट कहलाता है आपका स्टेमन. आफ्टर डेट होता है गायनोसियम. गायनोसियम के एक यूनिट को आप कहते हो कार्पल. ठीक है. इसके बाद में स्ट्रक्चर सबको पता है कि क्या चीज़ कैसा होता है. ठीक है. स्टेमन में आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती है. ठीक है. कनेक्टिव, फिलामेंट एंड एंथरलोप. और कार्पल में क्या क्या होता है आप लोगों का? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. यहाँ पर इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ पे देख लो. ये स्ट्रक्चर भी तुम बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हो. उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट में देखो. मेल गैमेटोफाइट कहलाता है एंथर. गैमेटोफाइट के अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो गैमेट क्या होते हैं? स्पर्म सेल्स होते हैं जिसको आप पॉलिन ग्रैंस कहते हैं. और पॉलिन ग्रैंस के अंदर ही मियोसिस की प्रक्रिया के थ्रू, मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है. फीमेल गैमेटोफाइट को आप कहते हैं एम्ब्रियोसेक. एम्ब्रियोसेक के अंदर फीमेल गैमेट होता है जिसे हम कहते हैं एग. यहाँ पे देखो एंथर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ठीक है. पॉलन सेक. पॉलन सेक का अगेन जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हो तो क्या होता है? आउटर लेयर एपिडर्मिस कहलाता है. एपिडर्मिस के अंदर न्यूट्रिटिव सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम टैपेटम कहते हैं. और यही टैपेटम जो होता है पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर्स बनने तक. पॉलन का डेवलपमेंट आप यहाँ पे देख लो. पॉलन मदर सेल जिसको आप क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट कहते हैं. ये एक डिप्लॉयड सेल स्ट्रक्चर होता है. इस डिप्लॉयड सेल स्ट्रक्चर में मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू टेट्राड्स बनते हैं, मतलब हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनते हैं. और ये टेट्राड्स फ्री स्टेज में प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर डेट इसके जर्मिनेशन से एक मैच्योर पॉलिन, हैप्लॉयड मैच्योर पॉलिन का फॉर्मेशन होता है. स्ट्रक्चर आप देख लो. न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल होता है, अंदर जनरेटिव सेल होता है. ये न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल जो होता है ये जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है. इसके बाद ओव्यूल डेवलपमेंट का आप प्रोसेस यहाँ पे देख लो. ओव्यूल डेवलपमेंट में सबसे पहले माइक्रोपाइल होता है. माइक्रोपाइल से ही क्या होता है? सीड के अंदर न्यूट्रिशन है, मॉइस्चर को बनाए रखने का कार्य जो करता है वो माइक्रोपाइलर स्ट्रक्चर करता है. इसका जो इंट्यूगमेंट है वो आउटर एंड इनर इंट्यूगमेंट में डिवाइडेड होता है. अंदर एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है. इसी एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूसेलस.
ठीक है। और इसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है फ्यूनिकुलस। जेनेसिस की प्रक्रिया में सबसे पहले डिप्लॉयड मेगास्पोरोसाइट या मदर सेल होता है। आफ्टर मियोसिस हैप्लॉयड, ठीक है, हैप्लॉयड सेल स्ट्रक्चर बनता है। हैप्लॉयड के बाद में टेट्राड का फॉर्मेशन होता है और इसी टेट्राड के बाद में वेल डेवलप्ड ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एग सेल का डिफ्रेंसिएशन दिखाया गया है, देख लो कैसा होता है। मेगास्पोरोसाइट मियोसिस फर्स्ट के बाद में डिप्लॉयड बना, 2 सेलुलर स्ट्रक्चर बना। मियोसिस सेकेंड के बाद में 4 सेलुलर स्ट्रक्चर बना। फिर बना फंक्शनल मेगास्पोर। इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस की प्रोसेस हुई। माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, माइटोसिस सेकेंड में 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। एंड लास्ट में क्या हुआ, एंटीपोडाल सेल्स ऊपर की तरफ बनते हैं और सेंटर में 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है और नीचे की तरफ बनता है एग सेल। यहाँ पे ये हैप्लॉयड एग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें देखो ऊपर एंटीपोडाल सेल्स है, सेंटर में 2 सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। यहाँ पे एग सेल का जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो कहलाता है सिनर्जिड सेल। 3 लेयर्ड होता है, 3 न्यूक्लियड होता है। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन सबको पता है कैसे होता है। स्टिग्मा की वॉल पे आकर पॉलिन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। यहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रोटीन होता है जो कि उस एंथर या पॉलिन ग्रेन को, एंथर नहीं, उस पॉलिन ग्रेन को तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक कि उसमें जर्मिनेशन होके वो स्टाइल के थ्रू अंदर एग सेल या ओव्यूल तक माइग्रेट नहीं हो जाता। ओव्यूल तक माइग्रेट होने के बाद पॉलिन का ओव्यूल तक पहुंचने की प्रक्रिया ही फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब डबल फर्टिलाइजेशन सबको पता है कैसे होता है। टेट्राड होते हैं, ये सबको पता है। पॉलिन ग्रेन्स टेट्राड होते हैं। एक जाकर क्या होता है, सेंटर न्यूक्लियाई के साथ में सेंटर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है जिससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और एक जो होता है वो एग सेल को जाकर फर्टिलाइज करता है जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, इसे ही डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो। जाइगोट के बाद में 1 सेल्ड स्टेज होता है। 1 सेल्ड के स्टेज में 2 सेल्ड, 2 सेल्ड से 4 सेल्ड, 4 से 8, 8 से 16, 16 सेल्ड स्टेज के बाद में यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप्ड, और आफ्टर डेट सीडलिंग बनता है। सीडलिंग में इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन होता है। इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल बनने के बाद में रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है और प्रिम्यूल से शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और ये एक सिंप्लीफाइड मैच्योर सीड का स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर की तरफ एम्ब्रियो प्रेजेंट है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म होता है। एंड आउटर जो स्ट्रक्चर होता है उसे सीड कोट कहा जाता है। सीड कोट इज डेड टिश्यू, ये डेड टिश्यू होता है। इट प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग इनसाइड इट, जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। एम्ब्रियो इज अ माइन्यूट प्लांट। एम्ब्रियो जो होता है एक माइन्यूट प्लांट होता है। अगर उसको सही न्यूट्रिशन एंड फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो यही डेवलप होकर एक सीडलिंग एंड प्लांटलेट का फॉर्मेशन करता है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सीड जर्मिनेशन एंड अर्ली सीडलिंग ग्रोथ। एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो को जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है।